निज आत्मस्वरूप की उपलब्धि कैसे हो। हम अपने सहज स्वाभाविक जो अनंत सुख है उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका कथन आत्मधर्म के रूप में चल रहा है। अकलंक देव भगवान ने परमात्मा को नमस्कार करके इसका प्रारंभ किया है। और जो परमात्मा है जो कि अनंत और सिद्ध के रूप में है, जो अविनाशी है, ज्ञानमय है और जो कर्मों से रहित हो चुके हैं और ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके कल अपने को उन्होंने जो सात्मोपलब्धि का मार्ग है उसका अपने को कथन किया था। सात्मोपलब्धि का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकात्मकता। अलग अलग मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए एकात्मकता का कथन किया। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और वह वैद्य के पास जाता है, वैद्य को दिखाता है अपनी तकलीफ, वैद्य जी की तकलीफ को देख करके औषधि देते हैं और बता देते हैं कि यह सुबह लेना, शाम को लेना, दोपहर को लेना, खाना खाने के बाद लेना, खाना खाने के पहले लेना, सोने के पहले लेना, सोने के बाद में लेना, उठने के पहले लेना। तो श्रद्धा के साथ वैद्य के पास गया था और वैद्य इसकी सलाह से दवाई लेके आ गया। लेकिन अगर वह घर ला करके दवाई का उपयोग न करे, सेवन न करे, समय पर न खाए, परहेज न पाले, तो उसका वह रोग दूर नहीं हो सकता। मात्र श्रद्धा से भी काम नहीं चलता है, मात्र ज्ञान से भी नहीं और मात्र चारित्र से भी नहीं, तीनों होना चाहिए। कल अपने को चर्चा करना थी, उन्होंने कहा था कि वो जो आत्मा का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो सपर प्रकाशक है, सब को भी जानता है और पर को भी जानता है। प्रतिशत हमारा ज्ञान भी, वर्तमान वाला भी अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे उदाहरण किताबों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में, कि मैं घट को अपने द्वारा जानता हूं, मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं। तो इसमें जो मैं और अपने द्वारा ये जो शब्द है वे अपनी आत्म प्रतीति कर रहा है। मैं कौन है? आत्मा ही। अपने द्वारा कौन है? आत्मा ही। तो इस मैं जानता हूं, मेरे द्वारा जानता हूं, तो मैं जान रहा हूं मतलब मेरे को जान रहा हूं ना, मैं जानता हूं तो अपने को जान रहा है। क्योंकि घट को जो जानता हूं तो घट तो पर था। मतलब क्या हुआ, जब घट शब्द आपके कान में गया तो आपको घट शब्द के ज्ञान के साथ उस घट नाम के पदार्थ का ज्ञान भी हुआ। तो जो घट पदार्थ का ज्ञान हुआ वो ज्ञान तुमको हुआ है, तुमने जाना है। तो पर हुआ घट पदार्थ, उसका ज्ञान मुझे हुआ। और कल पढ़ के आए थे कि वह सम्यक ज्ञान, ज्ञान का फल अनेक प्रमिति, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति उसे कथनचित भिन्न है। तो जो मुझे घट का ज्ञान हुआ है वह घट
ज्ञान गुण की परिणति हुई, અને ज्ञान ने घट रूप से ज्ञानाकार रूप हुआ। ज्ञान क्या हुआ? घट रूप से ज्ञाकार हुआ, और ज्ञाकार होकर के मुझे ज्ञान हुआ। तो मुझे ज्ञान हुआ वह स्व की प्रतीति है, और घट का ज्ञान हुआ वह पर की प्रतीति। इसलिए स्वपर प्रकाशी ज्ञान होता है। ये कल बात अपन ने जानी थी। दूसरी बात थी कि यह जो अपना चरित्र के बारे में चर्चा हमने कल कर ली थी अपन ने, कि चरित्र कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो मतलब क्या था? चरित्र क्या था? कि संसार, शरीर और विषय भोगों से, परिवार से, धन, मकान आदि पदार्थों से विरक्त भाव होना एक, व्रत रूप चर्या, कर्म उदय से होने वाले सुख दुख में समान भाव का होना, यानी दुख आने पर खुद विषाद न करना, सुख आने पर हर्षित न होना, वह अपने आप की सबसे पृथक अकेलेपन की दृढ़ भावना रखना, सब बातों में अपने आप को केवल ज्ञाता दृष्टा बनाना। यह अपने कल चर्चा की थी चारित्र के संबंध में। इतनी सारी बात होती है। यानी क्या हुआ? फल क्या हुआ? कि सांसारिक विषयों में, सुख दुख में राग देश भावना से लीन न होना, विरक्त रहना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, प्राणी मात्र से मैत्री भाव होना, यह सब सम्यक चारित्र है। लेकिन उत्कृष्ट परम भाव था। परम शब्द क्या था हमने? कि इसके अलावा परम यानी उत्कृष्ट जो वीतराग भाव, मतलब क्या हुआ? इस शुक्ल ध्यान के द्वारा मोह का अभाव करके वीतराग बनना, और यथाकार नाम का उत्कृष्ट चारित्र। 12वें गुणस्थान का चारित्र ही उत्कृष्ट चारित्र, और उस चारित्र के द्वारा ही केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। और केवल ज्ञान होने का मतलब ही है कि मैं सर्व सुखी हुआ हूं। केवल ज्ञान अगर जब तक नहीं होता है हम छद्मस्तों को, तब तक हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, किसी भी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान न होने के कारण उस ज्ञान के जानने की अंदर तृष्णा बनी रहती है। वो तृष्णा ही मुझे दुख देती है। इसलिए ज्ञान को सुख का कारण कहा है। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। छठा में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मत रोग निवारण। तो ज्ञान सामान्य केवल ज्ञान, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान है वो। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष होता है, पराश्रित होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे क्या हो? महाराज जी हमको तो ये समझ में ही नहीं आता है, अरे आप बताते हो हमको याद ही नहीं देता है। तो ये एक प्रकार का क्लेश है। ये एक प्रकार का ये क्लेश है। क्यों? आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए। हमारी बात करें, आप हमारी बात करें, अरे यार अपना ये ग्रंथ तो रह ही गया, अरे संस्कृत में तो पूरा मैंने पढ़ी हुई नहीं, अरे प्राकृत तो पढ़ना ही मेरा रह गया, अरे न्याय ग्रंथ तो बहुत कठिन है, मैं तो करा ही नहीं मैंने यार। तो क्या हुआ? हमको भी जिन शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, उसके संबंध भी अब हमारे को एक प्रकार का क्लेश है, प्रशस्त है। पवित्र साल में यही आया था। हाँ, प्रशस्त, भले वो प्रशस्त होगा, लेकिन खेद है ना, क्लेश है ना, दुख है ना। क्यों? पूर्ण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने पर ही वह पूर्ण सुख होता है। इसलिए केवल ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। इसलिए ज्ञान, अब देखो जितना जितना आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको उतना संतोष होता है। जितना जितना ज्ञान आपको बढ़ रहा है, आत्मा का, अनात्मा का, भेद विज्ञान का, तो आपको कितना उस दिन संतोष होता है। क्यों? वो अज्ञान निवृत्ति हुई ना, वो ज्ञान का फल है।
जो अपने को ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान का फल, और ज्ञान का फल जब मिलता है तो अपने संतोष होता है। इसलिए हमें, और फिर 14वें गुणस्थान के अंदर परम यथा क्या चारित्र होता है। परम यथा का चारित्र 14वें गुणस्थान में होता है, और उस चारित्र के द्वारा कर्मों का नाश होकर के परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये अपना कर्तव्य से पूरा करना था अपने को। आज 15 नंबर कारिका में कहते हैं कि आपने जो कारणों की बात की कि मोक्ष का कारण और बंध का कारण उसका सहित होता है, तो अपने को यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग कारणों की चर्चा बताएंगे। अभी आप बताएंगे, क्योंकि कोई भी कारण के बिना कार्य होता नहीं। मोक्ष रूप कार्य हमें करना है, तो कारण कौन से होंगे, एक चर्चा कर रहे हैं। तदेतन्मूल हेतुस्यात् कारणं सहकारणं यत् बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम् तदेतन्मूल हेतुस्यात् कारणं सहकारकं यत् बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम् मूल हेतु स्यात् कारणं सकारणकं यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम्। तत् एतत् मूल हेतु, तत् अन्य जो अपने को पूरी पिछली 14 कारिकाओं में जो कहा गया, एतन या पिछली जो 4 कारिकाएं थी उसमें तद अन्य जो पहले कहा गया, एतत् वह जो 4 गाथाओं में सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अपने को वर्णन किया था, मूल हेतु अर्थात वो मूल कारण है, मूल अंतरंग कारण है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और यद बाह्यम देश कालादि च तपश्च, और जो बाह्य के देश कालादि है, च और जो बहिरंग तपस्यण व्रत आदि हैं, वह बहिरंग सह कारणम कारण स्यात्, वे बहिरंग सहकारी कारण होते हैं। आत्मा आश्रित अंतरंग कारण, आत्मा से बाहर वाले बहिरंग कारण। तो लोक में भी देखते हैं, लौकिक में भी हम, कि जो भी कार्य होता है वह निमित्त या दोनों कारणों से होता है, अंतरंग कारण से और बहिरंग कारण से होता है। उसी प्रकार हमें जब मोक्ष प्राप्त करना है, तो उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हमको दोनों प्रकार के कारणों की आवश्यकता पड़ेगी। पानी में गर्म होने की ताकत है, लेकिन अकेला पानी गर्म नहीं हो सकता। तो उपादान शक्ति या अंतरंग कारण पानी में गर्म होने की शक्ति या योग्यता है, लेकिन जब तक अग्नि का या धूप का संपर्क नहीं होगा, संयोग नहीं मिलेगा, तब तक उसे गर्म होने के अंदर परिणति नहीं होगी। तो और कई कारण, अपने पंखा चलाना है तो अंतरंग में तो अपने को लाइट भी चाहिए और बाहर से पंखा भी चाहिए। मात्र लाइट और पंखा नहीं हो तो हवा कहाँ से आएगी? तो अंतरंग कारण लाइट और पंखा। पढ़ना है, बुद्धि मेरे अंदर है, ज्ञान का क्षयोपशम वो अंतरंग है। बहिरंग में पुस्तक चाहिए, लाइट चाहिए, पेन कापी चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो ये बहिरंग कारण। तो जब लौकिक में भी सभी तरह के कार्य अंतरंग और बहिरंग कारणों से होते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा चेतन रूप से सदा जीवित है। आत्मा तो जिसे वो समझा रहे अपने को कि आत्मा की चेतना है और निश्चय चेतना है, उसे तो सदा जीवित ही। लेकिन अगर हम सांसारिक जीवन की बात करेंगे, तो सांसारिक जीवन में उस चेतना के साथ आयु कर्म का उदय चाहिए, भोजन, पानी, हवा, सांसोश्वास,
रहने को मकान, इतने सारे बहिरंग कारण होते हैं, तब मेरा जीवन चलता है, नहीं क्या? अगर बहिरंग में अगर मुझे भोजन न मिले, हवा पानी न मिले, अपना अगर मुंह बंद कर देता, कोई कितनी घबराहट हो जाती है, किसी किसी के प्राण निकल जाते। क्यों? सांस नहीं है, हवा नहीं मिली उसको। बहिरंग कारण, आयु कर्म का उदय भी चाहिए। तो बहिरंग अगर ये कारण न हो तो जीवन समाप्त हो जाए। तो उसी प्रकार जब हमको अपने अंदर मोक्ष रूप अगर पर्याय को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतरंग उपादान तो अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निज आत्मा। अब देश काल आदि को समझते हो। देश ने कर्म भूमि होना चाहिए। भोगभूमि के जीव को मोक्ष नहीं होता, कुभोगभूमि को मोक्ष में नहीं जा सकता वो। तो कर्म भूमि चाहिए। फिर काल, अपने को दुष्मा सुषमा काल चाहिए, इस अपने अवसर में काल की अपेक्षा से दुष्मा सुषमा काल, जिसे अपन चौथा काल बोलते हैं, है ना? काल हो गया। फिर द्विज वर्णना चाहिए, मतलब मुनि दीक्षा के योग ने क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, यह वर्ण वाला चाहिए। नीच अने अपना शूद्र को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो वह वर्ण भी चाहिए, बहिरंग कारण। उसके बाद में अपने को शुक्ल ध्यान करने के लिए शक्तिशाली वज्र वसव नारा सहनन चाहिए, बहिरंग कारण। मुनि दीक्षा, महाव्रत, समिति गुप्ति का पालन, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, फिर आत्म ध्यान की दृढ़ता के लिए उपवास आदि, ये बाह्य तप का भी आचरण परम आवश्यक है। अगर मेरे अंदर आत्मा में रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता हो और बहिरंग यह न हो तो काम नहीं होगा। और मेरे पास बहिरंग में कर्म भूमि है, वज्रवसन नारा सहनन है, और मैं उच्च कुलीन हूँ, सब कुछ बढ़िया हो गया, दीक्षा भी ले ली मैंने, बहिरंग कांड सब हो गए, लेकिन अंतरंग में अगर रत्नत्रय की प्रकटता नहीं हुई तो भी मुझे कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मात्र न बहिरंग कारण से काम चलता है, न मात्र अंतरंग कारण से काम चलता है, अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से काम चलता है। ठीक, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता अंतरंग उपाय है मोक्ष के लिए, और बहिरंग कारण देश काल ही बता दिए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें आत्म कल्याण के निमित्तों को जुटाना चाहिए। निमित्त कुछ करता नहीं है, सुनिश्चित है, निमित्त कार्य को करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना कार्य होता नहीं। इसलिए जो मेरे आत्महित के, आत्म कल्याण करने वाले निमित्त हैं, उनको जुटाना चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो क्यों कि कब तुम्हारा अंतरंग उपादान जागृत होगा अपने को मालूम थोड़ी है। व्यक्ति दुकान नहीं खोले और मेरे दुकान में धंधा पानी हो जाए, मेरा धन आ जाए, दुकान में जाके उसको खोलना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ती, साफ सफाई करना पड़ती, माल भरना पड़ता है, फिर ग्राहक आता है तो माल बेचता है। मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, खेत में जाऊँ नहीं, किसी को देऊँ नहीं तो चलता था। क्या करें? खेत होने से क्या होता है? 100 एकड़ जमीन है। खेत में जाकर के गन्ना बोना पड़ेगा, सुबह सुबह 4 बजे जाके पानी देना पड़ेगा। क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। अभी कटिंग चल रही है। ट्रक भर, है ना? दोनों काम चाहिए। अब बहुत अच्छी बात आने वाली, मुझे बहुत प्रिय कारिका लगी ये वाली, जब मैंने पढ़ा, यहाँ बता रहे हैं कि उस आत्म स्वरूप के संबोधन के बाद अब आपका कर्तव्य क्या है? अपन लोगों का कर्तव्य क्या बनेगा? अपन ने सारे आत्मा के धर्म पकड़ लिए, अनेकांत रूप से आत्मा का स्वरूप समझ लिया, निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप समझ लिया, सब समझ लिया, अंतरंग बहिरंग कांड समझ लिया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? बहुत प्यारी कारिका, बहुत आनंद आता मुझे इस पर। इतीदं सर्वमालोच्य सौस्थे च शक्तितः
सौस्थे दोस्थे च शक्तितः आत्मानं भावये नित्यम् आत्मानं भावये नित्यं रागद्वेषविवर्जितम् इतीदं सर्वमालोच्य सौस्ते दुस्ते च शक्तितः आत्मानं भावये नित्यं रागद्वेषविवर्जितम् इतीदं सर्वमालोच्य सौस्थं दोस्तं च शक्तितः आत्मानं भावये नित्यं न रागद्वेषविवर्जितम्। इति इदम सर्वमालोच्य, इति यानी इस प्रकार, इदम माने जो कुछ भी हमारे को अभी मोक्ष मार्ग का, अंतन बहिरंग कारण का, आत्मा ज्ञान से अलग है, ज्ञान से अभिन्न है, एक है, अनेक है, आदि आदि सब बताया अपने को। तो इन सब आत्म स्वरूप को या इन सब धर्मों को सर्वमालोच्य, अच्छी तरह से, सर्व प्रकार से आलोचना करके, और आलोचना करने का यहाँ अर्थ लगाना विमर्श करके, विचार करके, गुण दोष को अच्छी तरह समझ करके। यहाँ आलोचना मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी आपको हमने उपदेश दिया है अभी तक, उसको तुम बहुत अच्छी तरह से उस पर खूब विचार करो, गुण दोष का विचार करो कि इसमें गुण क्या है और दोष क्या है। चढ़ना पड़ा हमने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक आपको गुण और दोष का सही सही ज्ञान नहीं होगा तो आप गुण को ग्रहण नहीं करोगे और दोष को छोड़ेंगे नहीं। अरे व्यवहार में भी देखते हैं, अगर कोई भी आप मटका खरीदने जाते हो, क्या बोलते हैं, मटके बोलते हो कि क्या बोलते हो, घड़ा, मिट्टी के घड़े क्या बोलते हो, मराठी बोलो, क्या बोलते हैं, घाघरी, घाघरी, गागर जो पानी की सुलाते हो। कोई बात नहीं, जो भी बोलो, मटका समझते हो ना, पानी भरने वाला बर्तन, मटका, मिट्टी का। तो आप मिट्टी का अगर घड़ा खरीदने भी बाजार में जाते हो तो उसको अगर आपको खरीदने के समय उसके अंदर यह मटका अच्छा है, क्रैक नहीं है, मजबूत है, पानी इसमें अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, इसका आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ तो भी खरीद के लिए आओगे। लेकिन जब मटका लेते हो, हाथ में उठाते हो, सब तरफ घुमाते हो, ऐसा ऐसा करते हो आप, ऐसा ऐसा टन 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 तो आवाज बोले कहिएगा ब्रेक नहीं, आवाज अच्छी आ रही बोले, है ना। तो फिर उस घड़े को आप खरीद कर पैसे देते हो, है ना। या नारियल लेने जाते हो, नारियल, श्रीफल, अरे पानी भरा है, टिंगिन का 10-50-100 रुपए की चीज खरीदने जाते हो तो परीक्षा करते हो, है? और अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, आत्मा का भला करना हो, आत्मा का उपकार करना हो, आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाना हो, कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं अपने को, परीक्षा करो। तो गुण क्या रहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण है, और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोष है। रागादिक भाव करना दोष है, काम क्रोध आदि करना दोष है, विषयों में आसक्ति रखना दोष है, मोह ममता करना दोष है, उसको छोड़ो, यह दोष छोड़ो और गुण ग्रहण करो। तो सर्व प्रकार से आलोचना करके शक्तितः, अपनी शक्ति के अनुसार, सबकी शक्ति अलग अलग होगी, सौस्थे, सुख की अवस्था में, अर्थात जब आपको सारी अनुकूलताएं हैं, उस अनुकूलता के समय, दौस्थे, दुख अर्थात प्रतिकूलता के समय क्या करना है, वो बात आ रही है कि आत्मानं रागद्वेष वर्जितं नित्यं भावेत। रागद्वेष से रहित अपनी आत्मा की नित्य भावना करना चाहिए। बताइए मुझे आप, अगर हमें तत्व बोध हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, वेद ज्ञान हो गया है, राग
कौन मेरे हितकारी है, कौन अहितकारी है, इसके जानने के बाद अब मेरा लक्ष्य, मेरा ध्यान, मेरा उपयोग मेरी निज जो राग देश से रहित आत्मा है उसकी भावना में नित्य चलना चाहिए। जब तक हम अपनी निज आत्मा का चिंतन, मनन, भावना नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी निज आत्मा में स्थिरता, दृढ़ता नहीं आएगी। होता क्या है कि जब हमें अनुकूलताएं मिल जाती है, अपने योग्य सारे साधन आदि मिल जाते हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, तो हम भूल जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और फिर उसी के अंदर अपन आसक्त रहते हैं, निमग्न रहते हैं। दुख का पहाड़ टूट जाता है तब हम दुर्ध्यान में लग जाते हैं, रोते हैं, जगह जगह अपने दुखड़े सुनाते हैं, है ना? क्यों? तो हम प्रतिकूलताओं में और अनुकूलताओं में दोनों में हम विषमता को प्राप्त है, हर्ष विषाद को प्राप्त हो रहे, प्रीति अप्रीति को प्राप्त हो रहे, राग द्वेष को प्राप्त हो रहे। अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा है, बुरा है, अरे बुरा ये चल रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अच्छाई से राग हो रहा है, बुराई से द्वेष हो रहा है। तो वहां पर हमें अपनी शक्ति के अनुसार ये सब परिणतियां, ये सब संयोग, ये सब अवस्थाएं, चाहे सुख की हो कि दुख की हो, यह मेरी निज शुद्ध आत्मा से बाहर है, भिन्न है। ये मेरे आत्म स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये सब कर्म रूप जड़ की परिणति है और मैं चैतन्यमयी ज्ञान आत्मा हूँ। ये पर द्रव्य और पर पदार्थ मेरे न हो सकते हैं, न हुए हैं। मैं मात्र अपने अज्ञान, मोह, भाव के कारण, ममता के कारण, इनको अपना मानने के कारण मैं इन सब में ऐसी प्रीति अप्रीति के भाव करके मैं अनादिकालीन इन कर्म की श्रृंखलाओं को बांधता आ रहा हूँ और इसी कारण में संसार का पात्र बना और दुखी हो रहा हूँ। जब मैंने मेरे निःशुद्ध आत्मा को आनंद कंद सुखमय अपने आप में सहज रूप से जाना है, तब इन सब की प्राप्ति और अप्राप्ति में मेरे को किसी प्रकार का राग देश क्यों करना पड़े? क्योंकि यह वियोग धर्म है, ये विनश्वर है, क्षण भंगुर है, अनित्य है। साता वेदनी के उदय में ये मुझे प्राप्त होते हैं और असाता के उदय में इन्हीं का मुझसे वियोग हो जाता है। ये सब कर्माधीन होने से ये जड़ के निमित्त होने वाले सब परिणाम, यह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एकटा हूँ, अकेला हूँ, पर से भिन्न हूँ, पर रूप नहीं होता हूँ, पर मेरे रूप नहीं होते हैं। ऐसे अपने आत्मा को ऐसी भेद भावना के द्वारा विचार करते हुए उन सब के संयोग और वियोगों में अनासक्त रहने की साधना करनी चाहिए। ऐसा जब तक हम स्वयं चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि दिन रात तो परिस्थितियां बनने वाली है, ये श्रृंखला कभी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय को कोई नहीं रोक सकता। अब हम पढ़ के आएंगे, स्वयं ही हम अपने संसार के करता है और हम स्वयं ही संसार के नष्ट करने वाले करता है। तो उस कर्म संसार को नष्ट करने की ताकत किसमें है? एक अपनी पर राग द्वेष आदि परिणति से रहित एक मेरी आत्मा की ताकत है। आपको सर दुख रहा है, सर दुखते समय अगर आप यह आत्म भावना करें कि सर जो दुख रहा है वह शरीर का परिणाम है, सर शरीर रूप है, मैं तो चैतन्यमयी आत्मा सिर रूप कैसे हो सकता हूं? अगर मैं सिर रूप होता हूं तो हमेशा सिर रूप ही होना चाहिए।
अगली पर्याय में मैं सिर रूप क्यों नहीं, दूसरी पर्याय में जाता हूँ सिर कहाँ मिलता मुझे, एक दिन में सिर नहीं मिलता मुझे। अगर सर मेरा होता तो इस प्राण के निकल जाने के बाद मेरा सर मेरे साथ क्यों नहीं जाता। सर अगर मेरा दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, तो क्या हुआ, यह जो सिर दुख रहा है ये पुद्गल शरीर का परिणाम, असाता आदि मेरे ही द्वारा संचित किए हुए कर्मों का फल है। और यह कल नहीं था आज हुआ है, इसका मतलब आज रहे कल फिर मिट सकता है, शाश्वत तो रहने वाला नहीं है। इसलिए इसमें संक्लेश करके, दुर्ध्यान करके, दुखी हो करके, नए कर्म बंद करके अपने को क्यों दुखी करना। अब इस आए हुए असाता आदि दुख के फल को अगर मैं साम्य भाव से सहन कर लेता हूँ तो मेरा वह उदय आया हुआ कर्म निर्जीर्ण हो जाता है। ऐसा विचार करके अपनी आत्मा का इन दुख क्लेश आदि से रहित भावना करते हुए, क्योंकि मैं तो अनंत सुख और अनंत ज्ञान का एक पिंड हूँ, मेरे में तिलतुस मात्र भी दुख का स्थान और प्रदेश ही नहीं है, ये मेरा शरीर से मोह है, इसलिए मैं इस कारण दुखी हो रहा हूं। ये जब चिंतन की भावना आती है तो आपको अपने अंदर से आत्मबल आता है, आपको धैर्य आता है, आपको साहस आता है, आपके अंदर कर्मों के उदय में उपशमता आती है, आपको अपने आप में शांति मिलती है। दूसरा कोई शांति देने वाला नहीं है तुम्हारे को। कितनी भी दवाई और धन और अच्छा भोजन पदार्थ खा लो, कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने सम्मुख होकर के बाहर के पदार्थ के बारे में विचार करोगे, तभी आपको शांति मिलेगी। जब शांति नहीं मिलने वाली, शांति बाहर तो है नहीं जो मिल जाएगी अपने को, शांति तो अपने पास ही है। सिर्फ शांति को और देखना है। हम फोकस करते हैं बाह्य वस्तु पर, हम फोकस करते हैं, फोकस मतलब हमारा ध्यान जाता है शरीर पर। क्या हुआ, कल कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई, आज मुझे संडास नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, चिंतन में सोच रहा हूं मैं, अगर आपको एक दिन संडास नहीं हो तो अरे यार मेरे को संडास नहीं हुआ, मैं सुबह से जाता था, आज संडास नहीं हुआ, मेरे को तो ये हो रहा है, संडास नहीं हुआ, तो आप उतनी देर तक उस संडास पर फोकस कर रहे हो, तो आपका चेतना, आपका उपयोग पर जा रहा है, पर में जा रहा है, और पर में जाने से आपको नहीं हुआ तो देश हो गया है, कल तो हो गया था, वो अच्छा था। तो आपने वो रागत देश फोकस उस पर करने से किए, तो आप पर की भावना कर रहे हैं, आत्म भावना का कर रहे हैं। अगर संडास नहीं हुआ है तो संडास तो मल है, अपवित्र पदार्थ है, मैं तो पवित्र चैतन्यमयी आत्मा हूं, मेरे में संडास का स्थान ही नहीं है। अगर आज संडास नहीं हुआ तो मेरी आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन शरीर में होने वाले संडास को मेरा समझता हूं, इस संडास के नहीं होने से मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो मेरे विकल्प हैं, ये मेरी जो चिंताएं हैं, जो उत्प्रेक्षाएं हैं मेरी, आम संसार की बात कर रहा हूं मैं, इन परिस्थितियों में अगर मेरे पास आत्मज्ञान है तो मैं समझ सकता हूं, कसायों को मंद रख सकता हूं, दुर्ध्यान को मंद कर सकता हूं। ऐसा चिंतन करने में तो धर्म ध्यान हो जाएगा। ऐसा चिंतन करने में धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव क्या है उसका विचार करना धर्म ध्यान। संडास धर्म मेरा नहीं है, संडास धर्म शरीर का है। धर्म ध्यान जब हुआ तो आप दुर्ध्यान से बच गए। इसलिए कहा
नित्यम भावयत आत्मानं रागत्वेष वर्जितम्। मैंने कहा ना बहुत प्रिय कार्य का है। मुझे एक बल मिला, अरे मैं फोकस बाहर ही करता हूं। अगर आपने कहा अरे मेरा तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो भी आप संकलेश ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मतलब क्या हुआ? आप पुण्य से प्रीति कर रहे हो। और पुण्य से हुआ, अरे वो तो भाग्यशाली है, पुण्यशाली, तेरा ऐसा है वैसा है, आप खुश हो गए। तो आपने क्या किया? पुण्य को अच्छा मान लिया। ये परिणति मेरी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि मैंने निज आत्मा को अभी तक यथार्थ में जाना नहीं, माना नहीं, भाया नहीं। भावना करें, आदत बन जाए अपनी। क्या बन जाए? आदत। जैसे बहुत से लोग बाद बाद में गाली बकने की, अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है ना। आदत जैसे बोलते, कुछ भी होगा तो माँ बहन की गाली के साथ बात करता है ना? तो वो आदत बन गई ना। तो जैसी उन चीजों की आदत बन गई, वैसे ही अपनी अंदर आत्मचिंतन करने की आदत बन जाए। क्या बन जाए? आदत बन जाए, हैबिट बन जाए। और ऐसी आदत, हैबिट करते करते फिर वह सहज होने लगती। फिर वो चिंतन की धारा में वही चलता है, वही चलता है। आप हमेशा चलते फिरते उठते खाते पीते नमोकार की आदत डाल लो। घर से आए, मार्ग में चल रहे हैं, अपना मन में चिंतन चल रहा है नमोकार का। घर में फालतू बैठ गए कभी समय से कोई काम निपटाने के बाद, तो वो आदत बन जाएगी। तो फिर आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे नमोकार को पढ़ना है, ध्यान है या चिंतन करना है, वो सहज हो जाएगा। आदत डालो। इसी चीज को लेकर के ये जितने आत्म साधक इन कष्टों और परिसर और उपसर्ग आदि को, दुखों को समता भाव से सहन कर लेते हैं, कोई चमत्कार नहीं होता है। वो एक अपनी निःशुद्ध बुद्ध टंको उत्कीर्ण, एक सहजानंद जिनानंदमयी, एक निज आत्मा की वो ताकत होती है। और कोई ताकत अपने पास नहीं। शरीर की ताकत काम करती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे संग में महाराज थे, नमित सागर जी महाराज। ये महाराज से बहुत दुबले थे और हमेशा थे, वो तो बीमार होने पर महाराज तो वो हमेशा दुबले थे। लेकिन हर अष्टांगिका की 8 उपास करना, 16 कांड के 16 उपास करना, कभी 32 उपास करना, 32 भी की। नमक का त्याग, चावल का त्याग, दीक्षा निकल 15 साल की उम्र नमक का त्याग कर दिया। 15 साल की उम्र में नमक का त्याग। तो क्या हुआ? शरीर का बल काम करता है, लेकिन आत्म बल ज्यादा काम करता है। अब मैं इसके बाद में कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाएंगे महाराज, अभी ये हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छी कार्य, नित्यम आत्मानं भावेत। नित्य शब्द डाला है ना, सदा, हमेशा, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, हमेशा। जब भी आपको अवसर मिले अपनी आत्मा के उपयोग उधर लगा लो, फोकस इधर कर दो। इधर फोकस बाहर का, इधर फोकस अंदर का। रात का अंधेरा है, लाइट चली गई, आपके पास टॉर्च है, टॉर्च है। अब आपको देखना है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। अंधेरा बिल्कुल आप कमरे में, आप टॉर्च जलाओगे और जिधर घड़ी रखी है उधर आप फोकस नहीं करोगे, जहां घड़ी नहीं है वहां फोकस करोगे। घड़ी जहां टंगी है वहां लाइट नहीं दिखाओगे आप, है ना? जहां घड़ी नहीं है उधर दिखाओगे। है? क्या है?
चलो समझ में आ गया। तो जहां घड़ी होगी उधर ही तुम फोकस करोगे, क्योंकि तुमको वो देखना है, दूसरी चीज को नहीं देखना है तुम्हारे को। घड़ी देखना कितना टाइम हुआ, तो जब तुम घड़ी देखना हो तो घड़ी के ऊपर फोकस करते हो। तो अपने को अपनी उपयोग रूप टार्च है अपने पास, सम्यक ज्ञान रूपी टार्च अपने पास है, स्वतः ज्ञान रूपी टार्च अपने पास है। उस टार्च को मुझे किधर घुमाना है जिससे कि मैं दिख जाऊं। तो वो मेरे इस उपयोग को, ज्ञानोपयोग को मैं उस स्वतः ज्ञान की द्वारा शास्त्र में पढ़े सुने अनुभव किए उन सूत्रों के द्वारा अपने आप का स्मरण, मनन, चिंतन, भावना करना। सम्यक दृष्टि क्यों कहलाता है? वो सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि क्यों कह रहा है? उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, उसका फोकस अब अंदर ही चलता है, उसके अंदर एक ही भावना रहती है, निःशुद्धात्मा उपादेय है। और जितने ये इंद्रिय के सुख साधन संयोग जितने हैं वो सब है। संसार में रह रहा है, विषयों का सेवन कर रहा है, अच्छे पदार्थ खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, लेकिन यह मेरे लिए उपादेय नहीं है, त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। ये मेरे लिए दुखदाई है और मैं इनको कर रहा हूं, मेरी कमजोरी है। और ऐसा करते हुए निंदा, गहरा आलोचना करता है। क्या करता है? कर लेता है, क्या करे? शक्ति नहीं है कि मैं इन सबको छोड़ चलूं, बाकी मेरे लिए तो दुख का कारण। पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता है। अपराध हो गया, पाप हो गया, बुरे विचार आ गए, बुरा काम कर लिया, विषयों में आसक्त हो, अरे क्या कर लिया, निस्वभाव को छोड़ दिया मैंने, क्या इससे मेरा भला होगा? क्षमा मांग लेता है। जब ऐसी परिणति होती है तब कर्मों का निजरा होती है, तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, तब वो ऐसी भावना वाला स्वर्ग में भी जाकर के उन स्वर्ग के सुखों में रंजायमान नहीं होता है। विचार करने वाली बात है, क्या सम्यक दर्शन की महिमा कि स्वर्ग में इतना इंद्रिय सुख, देवांगनाओं का सुख, निरोगी शरीर, दीर्घकाल तक रहने वाला सुख, उसके बाद भी वह सम्यक दृष्टि उसमें रंजायमान नहीं हो रहा। और हम जैसे अल्प पुण्य वाले जीवों को थोड़ी सी कोई भी चीज अगर अनुकूलता है और सुख के साधन मिल जाते हैं, फिर देखो हम मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, श्रद्धाई नहीं करेंगे, आहारदान नहीं देंगे, हम मुनि को लेने नहीं जाएंगे, एक बार टाइम नहीं है बोले, छोड़ने नहीं जाएंगे। क्यों? इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ दो, लेकिन तुम उस दिन ऐसा कोई ऐसा सेटलमेंट कर लो अपने कार्यक्रम का कि मैं वह काम भी कर लूं और अपना काम भी कर लूं। दर्शन, अरे घर मंदिर के एक दीवार लगा हुआ है और वो आदमी, उसका परिवार का व्यक्ति दर्शन करने के लिए नहीं आ रहा है, क्या बात है? क्या बात है? ऐसे क्या तुम्हारे पास काम है? तुम्हारी फैक्ट्रियां चल रही, कितनी फैक्ट्री तुम्हारी? आप गलत नहीं समझना, बता रहा हूं मैं आपको, कितनी फैक्ट्री है? न दुकान है, न फैक्ट्री है, न खेती है, न कोई पैदा बच्चे, एक ही बच्चा है, एक बच्चा है सिर्फ। अरे आप लोगों ने 5-5, 6 पाले हैं, तो भी आदमी
सामने से निकल जाता है लेकिन उसके कदम नहीं चलते, क्या होगा? नहीं चलता है। महाराज कहानी सुनाएंगे आपको। ये भी दो हो गई इकट्ठी। दो सुनाओ। कल की कार्य का बहुत बढ़िया हो रहा है, कल की कार्य का बहुत आनंद आएगा आपको, इससे ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, माइक दो महाराज को। नहीं माइक नहीं, मेरे बंद करो माइक। ये लो। अरे नहीं, ये तो नमित सागर जी की। अरे कहीं नहीं, चलो। ऐसा है, कहानी वहानी बहुत बढ़िया नहीं है, तो जो सत्य घटना है। पोजीशन पर हम 2009 में चंपापुर में थे, तो हमारे वो नमित शाही महाराज की बात है, 16 कांड के 16 उपवास कर रहे थे। वहाँ पर एक आप जैसे की महिला थी, मतलब मैंने 10 लक्षण के 10 उपवास करोगे, 5 उपवास उसने करे तो पित्त भर गया, घबराहट की उल्टी ऐसा होना, तो वो 5 उपवास पूरे हुए। छठा दिन था और वो सवेरे बड़े महाराज के पास है, पूरा संकट 30-40 सालों से रहते, तो सवेरे महाराज मेरे सब नहीं होंगे, श्रद्धा नहीं है तो मैं आज पालना करूँगा। तो देखो जो कर सकता है वो दूसरे को करा सकता है। महाराज ने कहा देखो आपकी शक्ति जैसी हो जाए, बोले मैं आज पालना करूँगी, ठीक है। उसके बाद पड़गार में चौके लगे थे वहाँ पे, उसके बाद चौका लगा, आहार हुआ, तो वो नमित शाही महाराज उनके 16, तो वो वहाँ मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उनका उस दिन 8, 9, 10 उपवास था, पंचमी थी तो वो एकम से चालू हुए थे, उनका 10वां उपवास था होते। तो वो बैठे थे, तो वो भाई चौके में से उससे उकाली और पानी और ये चीज़ें लेकर के वो बाहर, मतलब चौकी में अंदर हाथ चल रहा था, तो बाहर बैठ करके उसकी लड़की वगैरह 2-3 दिन की देरानी जेठानी थी, उसको पालना कराने के बाद बैठ गई, अभी तुम पानी पी लो, रुकाली पी लो, फिर बाद में भोजन करा देंगे। हमारे वहाँ बैठे, तुमने कहा जाओ क्या करिए, बोले मारे मैं पालना करूँ, पालना करेगी तू, चल मजा आया, पानी पी लो और 10 उपवास करना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज मेरी शक्ति नहीं, ऐसी नहीं रखती, पीछे उठे थोड़े, वो सुपार मुनि मारे को 30-35 साल तो घंटा ही रहते, पीछे उठे, 3 पीछी मारी, उसको जा खड़ी हो जाए, पानी पी ले, 10 उपवास करना। उसके 11 उपवास 10 उपवास पूरे हो गए। उसका पति का बाहर था, बाहर वहाँ से आया, पालना कराया, खूब ठाट बाट से बेन बाई बजाया। तो वो खुद 16 उपवास कर रहे थे, उन्होंने 10 उपवास के करवा दिए, बीच पानी दिया उसने मतलब, और उसके उपवास करा दिया। अब वो हमारे दीवार के पास की, यहाँ की नहीं, हर गांव के घर घर की कहानी है। अच्छा। एक व्यक्ति हमारा हाल हुआ एक गांव में, वो मंदिर के पास में मेरी तबीयत ऐसी खराब थी, तो उसके घर में 2 दिन लगातार हुआ, और वो आदमी मेरे उल्टी भी हो गई थी, तो आया मेरे पास 10-15 मिनट बैठा, भैया भक्ति करिए, बोले महाराज ऐसा था। तो फिर मैं तीसरे महाराज का मैंने उसको कहा मैं तो मंदिर आते, उसकी वो बोले उसके पहले उसको नहीं इनका बोल के वो क्या ऑपरेशन का हुआ हार्ट का, और ऐसा हो गया, ये उनको वो लगा उसकी वो नहीं बोले, उसके पहले उसकी पत्नी ने छपाई दे दी और बिल्कुल मकान के पास इसके में देखी, मेरे को माना तो गाँव का नाम नहीं निकले, लोग जाएगा भोजन पूछे चले आएंगे। तो उसकी पत्नी ने अब मैंने कहा यार ये तो अच्छी नहीं यार, अब तेरे घर के मंदिर की दीवार से दीवार लगी है, गली 3 फीट की है। फिर मैंने कहा क्या काम क्या करते, बोले खेती है। मैंने कहा खेती में, बोले गन्ना लगा हुआ है, तो मैंने कहा रोज, बोले भाई रोज खेत में जाना पड़ता है मेरे को, पानी दिलवाना, ये करने वो सब काम। अरे तू 5 किलोमीटर दूर है, ठंडी में 5 बजे जाकर के खेत में पानी दिलवा रहा है, और एक दीवार छोड़कर 4 मंदिर नहीं आ रहा, उसको नियम दे दिया, उसका 1 महीने दर्शन करना। तो वो 12 बजे आता, सवेरे 5 बजे चली गया, 12 बजे आया, तो ढूंढता आया, तो मैंने दिया था महाराज का, वो मंदिर के दर्शन नहीं किए उसने। मैं कहा महाराज ये मंदिर के पीछे था, मंदिर नहीं गया, वो मेरे को ढूंढते ऊपर नीचे, और महाराज नमो भोजन करना। मतलब ये सत्य घटना है, सब सुनाने की मतलब जब एक कभी हम भी आप लोगों के बीच में से निकल के आसमान में से टपक के नहीं आए, पर एक अंदर की भावना आदमी, कहीं बम्बई में रहता, कहीं गांव में रहता, 4 किलोमीटर मंदिर रहता तो आदमी 4 किलोमीटर मंदिर जाता है, 5 किलोमीटर मंदिर जाता है, जिसका नियम रहता है। अब जिसका नियम नहीं है तो उसका दीवार से मकान लगा हुआ है, उसको मालूम नहीं 4 महीने में अपने कितने महाराज ले रहे हैं, उसको यही नहीं मालूम कि अपने गाँव में महाराज आए कब से। उसकी पत्नी कहती थी कि हाँ मैं महाराज के कहा है, तो बाहर खड़ा हो जाता है कि मैं कुत्ते भगा दूंगा।
काम नहीं करता, महाराज को भगाने का काम करता। वो महाराज को भगाने का काम नहीं करता, कुत्ते भगाने का काम करता। ऐसा है। देखो ऐसा है। उसका क्या दोष होता है महाराज जी, उनका कर्म बोलेंगे। हाँ, कर्म क्या? कर्म। मैं वही बात कर रहा था। हाँ। कर्म की मजबूरी कर रहे हैं, ये बात नहीं, है। लेकिन उस कर्म को हम हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, बंद करना का प्रयत्न करना बदल चाहिए। सकते वो हैं। आप जो कह रहे हो, वो घटना अंतिम में है हाँ। कि वो ठीक है, पर उसको प्रेरणा देने के बाद वो मतलब मंदिर में नहीं गया, महाराज को ढूंढा कि मैं महाराज से नहीं दिया, मैं महाराज को बताओ, नहीं। उससे ऊपर गए थे, बिल्कुल ऊपर है, आप महाराज मेरे भूल कर दी, वही करना। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, बीमार करने के बाद आपने उसका इलाज शुरू किया, डॉक्टर वे तो वो बताते हैं, जैसे को मैं बता दिया वैद्य की दवाई चली 8-15 दिन में फायदा नहीं हुआ उसको, भैया उसको तुम सांगली जाओ बोले, ठीक। मनोज पाटिल बहुत अच्छा वैद्य है, बोले सांगली के चलो, वहाँ चले गए, उसको दिखाया, ये खाना नहीं, वो पीना नहीं करना, ये दवाई सब ठीक है, हम शुरू कर दे। फिर भी उसको अभी पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है, पूर्ण स्वस्थता नहीं हो रहा है, क्या करें हम भैया, परेशान है, वो मतलब कैसा शरीर हो गया, टल गया, पूरा बूढ़ा आ गया इसका, कोई बताओ किसके पास जाए, तुम्हारा कोई दूसरा कोई पहचान का डॉक्टर। पुणे में जो है बहुत अच्छा रहते हैं, पुणे भी जाते। मेरे बेटे का मैंने वही इलाज कराया तो उसको भी तकलीफ थी, और हाँ अच्छा अभी कैसी करो, चलो काट देते। पुणे चला गया, तो मतलब क्या हुआ, तो आप उसके लिए अपन कितना प्रयत्न करते शरीर के लिए कितना प्रयत्न करते, और फिर सब जगह दिखाइए, अब क्या करें भैया, यार इसका कर्म ही खराब है तो क्या करें। हाँ, म्हणजे एकदा प्रयत्न करून चालणार नाही आहे। उसका स्वर्गवास हो गया, मर गया, ठीक है, पर वो अगर सोचे जब कितने होना नहीं, पहले तो खूब रोएगा पोएगा, माथा फूटेगा, फिर साल से ठीक है, इतने दिन का योग सहयोग था हमारा। तो जिसका तीव्र कर्म होंगे ना, अशुभ कर्म, तो आप अपन जो बात कर रहे हैं उनके भाव नहीं बनेंगे, और भाव नहीं बनेंगे, और कई उन्हें कई ऐसी बात सुनते नियम कभी दे दिया किसी ने, तो उसके अंदर वो भाव श्रद्धा के नहीं बनते हैं, समर्पण नहीं बनता है, तो उसका कर्म काम कर रहा है, लेकिन कर्म को बदल सकता है, मेरा कहने का मतलब है। हाँ, कर्म को बदल, अगर वो उसके अंदर अपने दुखों की निवारण करने की भावना अगर होती है तो हम बदल सकते हैं, पुरुषार्थ साथ। अरे जब हम व्यवहार में कितनी तरक्की के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बिना मेहनत किसी भी क्षेत्र में तरक्की होती कहाँ है, कहीं क्षेत्र में नहीं जाओ, मेहनत पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ, सर्विस के क्षेत्र में जाओ, बिजनेस में जाओ, अपने फैक्ट्री के उसमें जाओ, कितनी मेहनत करना पड़ता है। खेती में जाओ, खेती में तो बहुत मेहनत करते खेती का मन ना, अब्राहम लिंकन जैसा राष्ट्रपति, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, कितने बार वह चुनावों में और हर जगह क्षेत्र में कितनी बार असफल हुआ, लेकिन उसने मैं असफल रहूंगा ऐसा कभी सोचा नहीं, और उसने हमेशा जब भी अवसर आया वह अपने इस लौकिक विकास के लिए वह दिन रात हमेशा प्रयत्न पुरुषार्थ करता रहा, और एक दिन वही 46 वर्ष की उम्र में अब्राहम लिंकन नाम का राष्ट्रपति बन गया था, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कितने उसने संघर्ष किए अपने जीवन में। तो ऐसे जो सफल हुए हैं उन लोगों के अब उनकी बात छोड़े, अपन अपने पुराणों के अंदर चरित्र को पढ़े तो कैसे उनके जीवन थे और कैसे जीवन में बदलाव आ गया। तो इस सफल व्यक्तियों के जीवन को पढ़ने और सुनने से अपने अंदर भी आत्मविश्वास होता है, अपने अंदर भी एक संकल्प जगता है, अपने को प्रेरणा मिलती है। देखिए एक किताब पढ़ी मैंने, हमारी प्रेरणा आपको उतनी काम नहीं करेगी जितनी आप अपने आप को प्रेरणा दो। जितनी आप अपने आप को प्रेरणा दो, स्वतः प्रेरणा वजनदार होती है, हमारी प्रेरणा उतनी काम नहीं करती। तो आप अपने आप को जितना मोटिवेट करोगे, जितना आप उसको आप प्रेरणा दोगे, उतना उसके अंदर निखार आ जाएगा। उससे पूछा गया कि आपको इतनी सफलता का राज क्या है? हाँ। तो उसने यही कहा कि मैं जो असफल होते रहे उनमें जो
दुर्गुण थे उनका त्याग करता गया, हाँ, ऑटोमेटिक वो लोग सफलता मिलता जिन दिन से मैं वो सफलता मिली जिन बातों के कारण मैं उनको अगली बार दूर करता चला गया। बस ये इस कारण में वो फल जो इसको फेल हुआ इससे वो कम तर करता जायचं तर है। किसी व्यक्ति से पूछा गया कि नाही चालत, 27 किलोमीटर चालत होतो. शिखरगड जायला गेल्यावर कसं चालतं? ते झाल्यावर सगळं होय, 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 होय. किसी व्यक्ति से पूछा गया कि आप इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए, हा तो उनने कहा कि जो जो भी मेरे अंदर बुराइयां थी मैं उन्हें छोड़ता चला गया और एक अच्छा इंसान बन गया। अच्छे ही ग्रहण करिए नहीं, बुराइयां छोड़ता गया, बुराई छोड़, अच्छे अच्छा हैं।